न करे। हाँ, इंसान है, अगर कोई गलती है तो वो जाने, उसका रब जाने। जासूसी की भी हमें इजाजत बरेलानिया अगर सही है तो 4 शर्तें हैं तो उसकी बैत करो। तो फरमाया अब तुम मुरीद हो जाओ। अब अगले सवाल का जवाब भी आला हजरत देते हैं। 4 शर्तें समझ में आ गई यहाँ पर हजरात की कहते ने पानी पिए पौन के ते पीर पड़िए तो पहले चुन लो अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। टटोलने का वक्त पहले है, बाद में फिर टटोलना नहीं, बाद में तो मानना है सीधा सीधा। फिर टटोलने का टाइम फिर मानना है, फिर मानते ही जाना है। 4 शर्तें उसके अंदर अगर पाई जाती हैं तो मुरीद हुए। तो कहा हुजूर बैत किसको कहते हैं? तो आला हजरत फरमाने लगे बैत का माना बिक जाना। बैत का माना हुजूर किस तरह, किस तरह? हजरत अबुल हसन खरकानी के एक मुरीद ने कहा हुजूर आपको पीर बनाया है, तो जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं। फरमाने लगे तूने मुझे तो पीर बनाया पर खुद नहीं ना तू मुरीद बना। अल्लाह करे तो मुरीद भी बन जाता, तो मुरीद भी बनता। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जो मेरा मुरीद है बगैर तौबा के मरेगा नहीं, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक देगा क़यामत तक। पर शर्त यह है कि वो मुरीद भी तो बने ना, वो मुरीद भी, उसे सीधा नाम भी ना लेना आता हो, उसने कभी याद भी ना किया हो भूले से। आला हज़रत फरमाने लगे बैत का माना बिक जाना। तो हुजूर किस तरह, उसकी भी तशरीफ फरमाई। आप फरमाने लगे फिर अपने पीर के हाथ में इस तरह हो जाए जिस तरह मुर्दा होता है गुस्ल देने वाले के हाथ में। अगर गुस्ल देने वाले का दिल करे तो पहले मुंह धोए, दिल करे तो पहले पैर धोए। ये आला हजरत तशरीह कर रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जब फतवा लिखते थे, जब जुजियात फिका की बयान करते थे तो ये खुश्क काम है, लोग खुश्क हो जाते हैं। लेकिन आला हजरत जब उस कलम को छोड़ के नात लिखने बैठते थे तो फिर सबसे बड़े अदीब नजर आते थे। और फिर जब तरीकत के मसले छेड़ते थे तो सबसे बड़े सूफी नजर आते थे। फरमाया इस तरह होता है कोई मुरीद, इस तरह कि जिस तरह पीर कहे वैसे ही। वो तो कई दफा मशवरा देता है आगे। हम लोग इस तरह के मुरीद होते हैं आजकल के ज़माने में कि पीर साहब के सामने मशावरत करते हैं। हम कहते हैं जनाब वो नहीं, इस तरह भी तो होता है ना हजरत, आप से आने हो जाए, इस तरह करके चले। जब तक इंसान तरीकत के शोबे में पूरे तरीके से, पहली बात तो ये यहाँ लोगों का एक पीर ही नहीं होता, एक पीर नहीं। आला हजरत से किसी ने पूछा 2 पीर हो सकते हैं? फरमाया 2 बाप हो सकते हैं। उसने कहा नहीं। तो फरमाया 2 पीर कैसे हो गए? हाँ चाचा बन सकता है, चाचे 50 बना लो, किसी और के पास भी बैठो, अगर तुम्हें कोई वहां से खैर की बात मिलती है तो जाओ, हर्ज नहीं। लेकिन बैसियत चाचे की, बैसियत वालिद के लिए कि वालिद एक होता और उसी के साथ इंसान को जुड़ा रहना चाहिए। तो तरीकत के असबाक आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, याद रख, मुरीद ही नहीं होते हम। मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूँ, उलमा की बात नहीं करता। हजरत अल्लामा फैज़ अहमद वैसी साहब फरमाया करते थे ताजर, सियासतदान और मौलवी, इसका पीर कोई नहीं होता। ये सियासी बैत करता है, ये देखता है जिस इलाके में ज्यादा मुरीद हैं जिस पीर साहब के, ये मौलवी उन्हीं का मुरीद हो जाता है। कहते चलो मैनू पीर भाई समझेंगे तो मेरे साथ देंगे। सियासी बैत, तो क्या मिलेगा उस शख्स को? यही हाल ताजर और सियासतदान करते हैं। वो ताजरों और सियासतदानों ने जिस तरह एक गुंडा भी रखा होता है और जिस तरह उन्होंने एक सियासी रिश्ता भी रखा है, इस तरह एक पीर भी रखा होता है निस्बत साबित करने के लिए। पीर, जो मैं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, पीर पकड़ा नहीं होता, पीर रखा होता है। पीर रखा होता है। वो मेरे सामने भी एक साहब ने कहा असा भी पीर रखे ने। वो मैं क्या, तुसा पीर रखे ने, सानू पीरा ने रखे है। फर्क तो काफी ज्यादा है ना जी। तुसा पीर रखे ने ते सानू, इसमें फर्क है ना जनाब, तो काफी खासा फर्क है दो इस जुमले के अंदर। तो याद रखे तरीकत के शोबे के अंदर जब तक आप इस तरह नहीं होते आपको कैसे कुछ है मिले। देखे ना, एक सादी मिसाल देता हूं। मैंने शुरू में कहा था आज की महफिल में वजूद के साथ ना बैठना, दिल और रूह के साथ बैठना। डॉक्टर होता है MBBS, उसके पास शेखुल हदीस साहब चले जाए ना, मुफ्ती आजम शेखुल हदीस, तो डॉक्टर के पास चले जाए तो वो डॉक्टर जाकर कहता है मुंह खोलो जी। मुंह खोलता कहता नहीं थोड़ा और खोलो। खोलते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं डॉक्टर को? कहते हैं मैं सियाना बैना बंदा, तू मैनू केड़े काम लाता है। बल्कि वो अब डॉक्टरों ने ना वो लकड़ी का चमचा रखा होता है, मुंह में डालते, कहते आ करो। वो सियाना बंदा आ कर रहा होता है। फिर डॉक्टर पीछे रखता है
वो आला तो कहता है सांस लो, लेना पड़ता है कि नहीं? नहीं तुसी तो नहीं लेना, बोलते ही नहीं थे तुसा खड़ा ना जनाब, गोली देनी जे तो दियो, नहीं तो आप है जाते थे। लेना पड़ता है कि नहीं सांस? अगर वो कहे नहीं लेना तो जी सियाने बयाने बंदे को कोई जनाब कल 5 बजे आ जाना, तेरा पेट काटना है, ऑपरेशन करना है, तो वो क्या कहेगा? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तू क्या कर रहा है? वो खुदा के बंदे, एक डॉक्टर देखे ना, ये मुंह खोलना, ऊंचा सांस लेना, हल्का लेना, ये बच्चों की तरह इंसान अजीब नहीं लगता? लेकिन अगर एक डॉक्टर कहता है तो करना पड़ता है कि नहीं? तो ये पीर साहब आखन थे नहीं करना चाहिए। ओ भाई मेरे, इसको याद रखो, इन चीजों को समझो, हम करते नहीं। हमारे मशाइख ने पैरों में जंजीरें डाल के किसी को काम। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा कोई पीर भाई कभी ये दावा नहीं कर सकता कि उस पर इस तरह की सख्ती हुई हो। कई दफा मुझे खुद कहा जाता है कि आप किस तरह का सलूक करते हैं, इस तरह तो मुरीद पीरों के साथ करते हैं, टाइम है तो आ जाओ, वक़्त है तो। मिजाज ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया ही नहीं। मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि हुजूर दिल खिंचा क्यों चला आता है? तो फरमाने लगे हमारे मशाइख प्यार करते हैं, हमारे पास जो जंजीर होती है वो मोहब्बत की जंजीर होती है, और जो मोहब्बत की जंजीर में नहीं ना बन सका वो लोहे में बन सकता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी दलील एक वाकया सुनाता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का। अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं, हम कट्टर कादरी हैं पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। ये बबांगे दोहल मानते हैं। बहरहाल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा अजमेरी हैं। ख्वाजा अजमेरी जब नए नए आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में, आपने खैमा लगाया था, कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे। तो एक नौजवान था, वो बाहर रहता था अजमेर से, तो वो आया कुछ दिनों के लिए, पढ़ाई से फारग हो के, अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था। जब यहाँ आया ना वो, असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खैमे के सामने से, झोंपड़ी के सामने से, तो ख्वाजा साहब असर के बाद बैठ के रोया करते थे। आशिक दा काम ही रोना तोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावां दूरी, रोया करते थे। तो नौजवान बड़ा सादा सा था, बचपन में वालिद फौत हो गए, सिर्फ माँ ही माँ थी। एक दिन अम्मा से जाके कहने लगा, ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता। बच्चा कहता, मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया कि बाबे से पूछूं तो सही क्यों रोता है। 2, 4, 5, 10 दफा मैं गुजरा। एक दिन बेचैन होके मैं कमरे में चला गया उजरे में, तो मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हो? कहने लगे, मुझे अपने शेख की याद आती है, मुझे याद आती है। तो वो बच्चा कहता है, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है। शेख की याद आती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना, और हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चल तूने मेरे साथ मदीने जाना है, तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर को रोते देखा। तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है, मोहब्बत में भी रोया जाता है। फरमाते ख्वाजा अजमेर से वो नौजवान कहने लगा, बाबा प्यार में भी रोया जाता है? कहा हाँ। कहने लगा, मैंने भी रोना है। तो आप फरमाने लगे, 2 शर्तें हैं कि कलमा पढ़ जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा, आ जाएगा रोना। कहते बस लौ सी लग गई, कभी आंसू देखे ही नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते हैं, इस तरह कर ले। कहने लगा, जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूँ। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी, बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना, फिर वो निकलती कोई नहीं। तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पढ़ गया। अब बाबा जी कहते, नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना, पूरी लौ लग गई। तो बाबा जी कहने लगे, बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा, मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा,
शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी ना तोड़ा जाए। अम्मा कहती बेटे खैर है? कहा अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज की, कोई खबर नहीं, पता कोई नहीं। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद, अम्मा बार बार पूछती लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा, कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पे लेट गई तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए? अम्मा भी छत पे आई। कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया है। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई? कहा अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता नहीं। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले, और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? लगा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है, उसे कह मेहरबानी करे, मैंने ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं, अब नहीं, मैं नहीं रह सकता। फजर की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई, कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला। तो बाबा जी कहने लगे उसे कह अभी तो 1 दिन गुजरा है, अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के कदमों में गिर गया, कहने लगा खुदा का वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा होता, अब नहीं, आबादी हो गया, अब अगर उसकी दीद का नशा ना मिला तो मर जाऊं। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है, मैं तो माँ हूं। उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है, वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है, मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे, मेरा बेटा है बिलकता है, देखा नहीं जाता। जब ये लफ्ज कहे तो आप फरमाने लगे माँ तो अवैस करनी की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूं? फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहां से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नजर यूं उठाई तो दरवाजा, बड़ी देर से खड़ा, यूं नजर उठाई उसकी तरफ देखा, बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल के दौड़ के कदमों में आया। और फिर लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। फरमाने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? कहा हुजूर नहीं। फरमाया मैं भी नहीं सोया, तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। फरमाया मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत 2 तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती है। अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों तो बंद गए, गुजारे नहीं होते थे, वक्त ही नहीं गुजरता, सुबह और शाम में वाबस्ता रहती थी, कोई पाबंदी नहीं थी उन पर, उनकी तरफ से कोई जबर नहीं था। लेकिन ये रंग, ये अंदाज, ये ढंग, फिर जो शेख की याद में रोना सीख जाता था ना, उसके लिए मदीने की याद में रोना आसान हो जाता था, उसके लिए फिर हुजूर का दीदार मांगना आसान हो जाता। ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता चला जाता था। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद था तो बैत होने आया, सख्ती कोई नहीं थी ना, किसी को कुछ कहते नहीं थे, ना कोई मुतालबा था, ना कोई नजर न्याज थी, ना उर्स वाले दिन पाबंदी थी कि हर मुरीद 2000 लेके आए। यार मेरे पीर साहब का उर्स है ना, तो मैं लोगों से मांगता फिरूं?